हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और आपकी लैंग्वेज को एनरिच करेंगे डेफिनेटली। तो शुरू करते हैं। पहला फ्रेज़ है हमारे पास अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब बिल्कुल क्लोज शेव होना। अ क्लोज शेव हमने पहले दूसरे वीडियो में भी सीखा है। टू सेव वन सेल्फ बाय अ क्लोज मार्जिन, बिल्कुल पास पहुंच के किसी एक्सीडेंट के, किसी खतरे के एकदम बच जाना, बिल्कुल क्लोज पहुंचकर। बाल बाल बचना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सेंटेंस में देखते हैं। दे हैड अ नैरो एस्केप येस्टरडे व्हेन एन आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक ऑलमोस्ट कोलाइडेड विद देयर जीप। वो जीप में जा रहे थे तो एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक ऑलमोस्ट कोलाइडेड, बिल्कुल लगभग, कोलाइड का मतलब टकराना, आमने सामने टकरा ही गया था, टकराते टकराते बच गया। ऑलमोस्ट कोलाइडेड, टकराते टकराते बच गया। इट मीन्स दे हैड अ नैरो एस्केप। वो बाल बाल बचे ट्रक से टकराने से। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक वंस मार्क। एक्सेल इन अ फील्ड एंड बी नोन। किसी फील्ड में सफलता हासिल करना और अपना नाम बना लेना। टू मेक वंस मार्क, अपनी छाप छोड़ देना, सबकी नज़र में अपनी जगह बना लेना, छाप छोड़ना। अक्षय कुमार मेड हिज मार्क इन इंडियन सिनेमा क्वाइट एट एन अर्ली एज। काफ़ी अर्ली एज में, काफ़ी यंग एज में अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली, अपना नाम बना लिया, अपनी छाप छोड़ी अपने काम से। ही मेड हिज मार्क। तो टू मेक वंस मार्क का मतलब हुआ अपना नाम बना लेना, अपनी छाप छोड़ना, सबकी नज़र में एक लेवल बना लेना अपना। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आइज। वेरी डियर, बहुत ही प्यारा होना। श्रवण वॉज एन एप्पल ऑफ आइज ऑफ हिज पेरेंट्स, या फिर श्रवण वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। श्रवण अपने माता पिता का बहुत प्यारा था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना। श्रवण वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज, मतलब श्रवण अपने माता पिता की आंखों का तारा था। ओनली सन्स आर जनरली द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आइज। जो ओनली सन्स होते हैं, जो इकलौते बेटे होते हैं, जनरली अक्सर वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एट अ लो एब। एट अ लो एब का मतलब अपने नीचे के लेवल पर आ जाना, क्वालिटी में, नंबर में, क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड डिक्लाइन कर जाना। टू बी एट अ वेरी लो लेवल, डिक्लाइनिंग, पतन होना, स्तर गिर जाना, लेवल कम हो जाना। When we hear news of murders and rapes, we feel that human values are at a low ebb these days. जब भी हमें रेप और मर्डर की हमें न्यूज़ मिलती हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि ह्यूमन वैल्यूज़, जो आदमी की मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो अपने लो एब पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उनका पतन हो चुका है, उनका लेवल गिर चुका है आजकल, दीज डेज। इसी तरह अगर किसी की एनर्जी या जोश का लेवल कम हुआ है, लेवल कम हुआ, बड़ा गिरा हुआ का मतलब कम हुआ लेवल उस वक्त, तो हम कह सकते हैं हिज एनर्जी इज एट अ लो एब और हिज स्पिरिट्स आर एट अ लो एब। इस तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी गर्म कभी ठंडा। टू चेंज वंस स्टैंड कॉन्स्टेंटली। हाँ ना में उलझे रहना, कभी किसी चीज़ की फेवर में होना और कभी ना होना, कभी काफ़ी जोशीले होना किसी बारे में, कभी बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, मतलब फिक्स्ड स्टैंड आपका नहीं है, कांस्टेंट स्टैंड ना होना, बार बार विचार बदलना। शी ब्लू हॉट एंड कोल्ड अबाउट गेटिंग मैरिड। जब उसकी शादी की बात की गई, शी वॉज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। कभी वो कह रही थी ठीक है चलो हाँ लगता करनी चाहिए, और कभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो इसका मतलब शी वॉज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, और शी ब्लू हॉट एंड कोल्ड अबाउट हर मैरिज। अपना स्टैंड बार बार वो चेंज कर रही थी, फिक्स्ड स्टैंड नहीं था उसका कोई। अगर एक और सेंटेंस देखें, यू शुड नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, डिसाइड वंस एंड टेल मी व्हाट टू डू। नए प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें अपना स्टैंड बार बार नहीं बदलना चाहिए कि हाँ शुरू कर लेते हैं या नहीं कर लेते, एक ही बार ही बताओ डिसाइड करके मुझे।
डोंट ब्लो हॉट एंड कोल्ड ऑन इट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेड एंड बटर। लाइवलीहुड, मेन सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आप कहाँ से कमाते हैं उसे कहते हैं हाउ यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। आजीविका या आय का मुख्य स्रोत। एवरीवन हैज़ टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न हिज और हर ब्रेड एंड बटर। एवरीवन हैज़ टू वर्क, सभी को काम करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, अर्न, इन ऑर्डर टू अर्न ब्रेड एंड बटर, इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, जिससे आप जिंदा रहते हैं, जिस पैसे से, उतना पैसा कमाने के लिए यू हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास टू कॉल इनटू क्वेश्चन, किसी पे डाउट करना, शक करना, टू सस्पेक्ट, टू डाउट। सेंटेंस में देखते हैं, हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। वो इतना ईमानदार है कि अभी तक कभी भी उसकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन नहीं किया गया है, मतलब शक नहीं किया गया। हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, उस पर कभी शक नहीं किया गया, उसकी ऑनेस्टी पे अभी तक कभी। नेक्स्ट है हमारे पास टू डू जस्टिस टू, किसी चीज़ के साथ फेयरली डील करना, न्याय करना, ठीक से काम करना। देखते हैं कैसे। टू गिव समवन और समथिंग इट्स ड्यू, जितना ड्यू बनता है उतना किसी भी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को, किसी बंदे को उतनी चीज़ देना जितनी उसका ड्यू है, उतना प्रॉपरली देना, कम ना देना। न्यायपूर्वक पेश आना। सेंटेंस में देखते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू जस्टिस टू योर टीचिंग। आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ, अपनी टीचिंग के साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू फुल जस्टिस टू योर सब्जेक्ट और टू योर टीचिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्पेंड सम मोर टाइम ऑन योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा और टाइम लगाओ। इफ़ यू विश टू डू जस्टिस टू योर प्रोफेशन, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करना चाहते हैं, इसे फेयरली, अच्छे तरीके से, जैसा होना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहते हैं, अप्रोप्रिएट तरीके से करना चाहते हैं अपना प्रोफेशन, देन यू शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन योर सब्जेक्ट। मीन्स in order to do full justice to your subject you should spend more time on it. नेक्स्ट है हमारा टू डू अवे विथ। टू डू अवे विथ का मतलब किसी प्रथा को, किसी प्रैक्टिस को, किसी रूटीन को बंद कर देना या किसी चीज़ के यूज़ को बंद कर देना। टू स्टॉप डूइंग और फॉलोइंग समथिंग, किसी चीज़ या प्रथा को बंद कर देना, चीज़ का इस्तेमाल बंद कर देना या किसी प्रथा या रिवाज को अब ना फॉलो करना। सेंटेंस से पता लगेगा, द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओथ इन द राजभवन। बहुत सालों से, शुरू से प्रैक्टिस है कि राजभवन जहाँ पे गवर्नर रहते हैं वहाँ पर नई गवर्नमेंट हमेशा शपथ लेती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ पर द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट अभी इलेक्ट हुई है, हैज़ डन अवे विद द प्रैक्टिस, उन्होंने ये प्रैक्टिस बंद कर दी है। दे हैव स्टॉप्ड फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओथ इन द राजभवन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नाउ यू शुड डू अवे विद योर हैबिट ऑफ लैंडिंग मनी टू ऑल एंड सन्ड्री। हर किसी को पैसा उधार देने की जो आदत है, उस आदत को अब तुम्हें बदल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यू शुड डू अवे विद इट, डू अवे विद साथ ही आता है, डू अवे विद, यू शुड डू अवे विद दिस हैबिट। आपको ये हैबिट अब छोड़ देनी चाहिए, फॉलो नहीं करनी चाहिए, अब फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इन्हें रिवाइज़ कीजिए और फिर से वही बात कि आप इन्हें नोट कीजिए और अपनी डेली लाइफ में जहाँ जहाँ सिचुएशन लगे वहाँ पर उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।